अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो है वो शेयर करती हूँ और व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो जी ये है सैटरडे का दिन और सैटरडे को रात 8:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे कैंट स्टेशन। मैं जा रही थी अपनी सिस्टर और सिस्टर की पूरी फैमिली के साथ पिंडी। एक बारात का फंक्शन था, वो अटेंड करना था। मैंने आपको अभी इससे पहले जब मेरी भांजी की शादी हुई थी उसके व्लॉग में मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि अभी मेरे भांजे की भी शादी होने वाली है। तो बस मैं अपने भांजे की शादी जो है वो बारात का फंक्शन अटेंड करने के लिए अपनी सिस्टर के साथ गई थी। अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया था। एक तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैं स्टेशन से आई हूँ इतने धीमे लहजे में, इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही और मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि ये कैसी चेंजिंग आई है मेरे अंदर के मुझसे ज़ोर से बात ही नहीं की जा रही है, तेज़ आवाज़ में या तेज़ लहजे में मुझसे बात ही नहीं हो रही है। मैं अपने हस्बैंड से भी इतने धीमे लहजे में बात कर रही हूँ, मुझे खुद को हंसी आ रही है। तो जी माशाल्लाह से हम लोग कैंट स्टेशन पहुँच गए थे। अच्छा, मैं 13 साल के बाद जो है वो ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। 13 साल पहले मैं अपने दोनों भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ गई थी सक्खर और शिकारपुर। और फिर 13 साल तक मैंने कहीं का भी सफ़र नहीं किया था। बस अल्लाह पाक का हुक्म अभी हुआ तो बस जो है वो मैं निकल गई। घर को अच्छी तरीके से क्लीन करके हस्बैंड के लिए 3 डिशेस बना कर रख दी थी। हस्बैंड का भी पहले जाने का इरादा था लेकिन उनको कंपनी की तरफ से ऑफ़ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे रहने दो, तुम चली जाओ, तुम्हारा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और फिर मौका मिल रहा था अच्छा, क्योंकि सस्ते में जो है वो मैं घूम कर आ गई। सिर्फ मेरे टिकट के और जो मैं अपने घर से अपनी सिस्टर के घर गई हूँ और फिर वापसी पर भी जो अपनी सिस्टर के घर से अपने घर आई हूँ, बस मेरा टोटल फुल मिलाकर 14,000 रुपीज़ का मेरा ख़र्चा हुआ है। और इसके अलावा मेरा कोई भी ख़र्चा नहीं हुआ। सब कुछ मेरे बहन बहनोई ने, सब कुछ मेरा ख़र्चा जो है वो उन लोगों ने, खाना पीना, जो होटल में स्टे हुआ था वो सब उन लोगों ने ही जो है वो अफोर्ड करा था। मैंने कुछ भी खर्चा नहीं करा, मेरा इसके अलावा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। और ये हम लोग ट्रेन में सवार हो गए थे। ट्रेन हमारी पूरी 1 घंटा लेट आई थी, वैसे तो 10 बजे का था। कहाँ पहुँचे हम लोग? मलिन नदी। इस सैलाब का पानी है, देख कर डर लग रहा है मुझे तो। अल्लाह सबको अपने सामान में रखे हैं। सैलाब का पानी है। हाँ वही तो, देख कर डर लग रहा है। वैसे तो रात को 10 बजे हमारी ट्रेन को चलना था, लेकिन ट्रेन चली थी रात 11 बजे। लेकिन रात भर इतना स्लो रुक रुक के ट्रेन चली है। हमारा जाते हुए जो ट्रेन थी हमारी वो पूरी 11.5 घंटे लेट पहुंची पिंडी। 22 घंटे का सफ़र होता है ना, हमारा 33.5 घंटे का सफ़र हो गया जाने में। इतनी टायर्ड, इतना हेक्टिक वाला सफ़र हो गया, इतनी बेजारियत, इतना रोना आ रहा था, दिल चाह रहा था कि बस उड़कर मैं वापस अपने घर चली जाऊं। सफ़र कटने का नाम ही नहीं ले रहा था, मंजिल आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी बेजारियत हो रही थी। वैसे मुझे बहुत मज़ा आया। पिंडी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत खूबसूरत है। आगे इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। मैंने पिंडी की सब वीडियो बनाई है, जो मैं नाश्ता करने गई थी वो भी सब मैंने आप इसमें दिखाया है। मैंने, आप देखिएगा व्लॉग को, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। लेकिन बस जो ट्रेन का सफ़र है ना, उससे मुझे बहुत 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 बेजारियत हुई। और जी ये संडे के दिन सुबह नाश्ता कर रहे थे हम लोग। मेरी सिस्टर की सास चिकन के शामी कबाब बना कर लेकर गई थी, तो ब्रेड के ऊपर मायोनीज़ और केचप लगा के मैंने तो सैंडविच बना लिया था।
और कोई किस तरीके से खाया, तो जिसका जो दिल कर रहा था वैसे खा रहे थे। बाकी उसके अलावा स्टेशन से, हैदराबाद के स्टेशन से हमने सुबह 6 बजे चाय और बिस्किट ख़रीद के वो हम लोगों ने फ़िलहाल थोड़ा सा खाया था। और रात को जो है वो खाने में मैं कोफ्तों का सालन बना कर ले गई थी, वो खाए थे हमने। सुबह में ये नाश्ता कर लिया था। पूरा दिन माशाल्लाह से मुँह चलता रहा था, चलता ही रहा था, कुछ ना कुछ हम लोग हर थोड़ी देर के बाद खा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं बता तो रही हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन बस ट्रेन के सफ़र जो इतनी लेट हो गई ना ट्रेन, उसकी वजह से जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा ना मुझे उकताहट बेजारियत हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं जल्दी से उड़कर वापस घर भाग जाऊँ, या तो जल्दी से मंजिल आ जाए या फिर मैं उड़ के जो है ना वो घर वापस भाग जाऊँ। और ये नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे। कहीं पे लाइट कलर की घास थी, लाइट ग्रीन कलर की, कहीं पे डार्क ग्रीन कलर के दरख्त आ रहे थे। तो ये लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये आप लोगों को मे बी पॉसिबल के व्लॉग में देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा हो, इतना अच्छा ना लगे, लेकिन लाइव अपनी आँखों से देख कर जो मज़ा आ रहा था ना, नहीं भाई नहीं चाहिए, और कोई है जल्दी है। ये मैंने जान के इन लोगों की वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग करने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा था जब ये आकर आवाज़ें लगा रहे थे ना, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने जान के इन लोगों की वीडियो बनाई थी थोड़ा सा, ताकि मेरा व्लॉग जो है ना वो इंटरेस्टिंग बन जाए। सर यहाँ रोकना भाई, 1 मिनट दे दो। 70 रुपीज़ की। भाई ये कार्ड और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी है, थोड़ी है। 70 रुपीज़ की। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो गया मुझे तो, कि नेक्स्ट टाइम, अब देखें नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मैं तुम्हें एसी वाली में लेकर जाऊंगा, लोकल में नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एसी वाली का और मज़ा चख लूँ, देख लूँ, तो फिर मैं डिसाइड करूँगी कि क्या चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है, बाय एयर जाना बेस्ट है या एसी वाली ट्रेन में जाना बेस्ट है। तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि इंशाल्लाह हम लोग एसी वाली में चलेंगे, तो फिर मैं उसका और एक्सपीरियंस कर लूँ, तो फिर जो है वो मैं डिसाइड करूँगी। वरना मेरे हिसाब से तो ट्रेन का जो सफ़र है ना वो ख्वारी ही ख्वारी है, बहुत ख्वारी है ट्रेन के सफ़र में। ट्रेन अपनी मर्ज़ी से चलती है, अपनी मर्ज़ी से रुकती है, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती है, ना ही आपकी मर्ज़ी से रुकती है। आइसक्रीम वाले चटपटे दही भल्ले, रोटी वाले चटपटे दही भल्ले, शामी रोटी, टिक्की रोटी, चटपटे 100 रुपया प्लेट आ गया दही भल्ले चटपटे। आइसक्रीम वाली ठंडी आइसक्रीम, चटपटे चटपटे चटपटे, हाँ जी चटपटे। अच्छा, ये आया था दरियाए सतलुज, काफ़ी सैलाब का पानी सूख गया था। और इससे पहले जो रात के अंधेरे में आया था वो था कोटरी ब्रिज, हैदराबाद की तरफ जो कोटरी बैराज भी बोलते हैं, कोटरी ब्रिज बोलते हैं, वो था सैलाब का पानी। उसको देखकर इतना खौफ आ रहा था रात के वक्त। हालांकि हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं ट्रेन से निकल कर ना उसमें पानी में गिर जाऊंगी, मुझे इतना उसको देख कर ना खौफ आ रहा था। लेकिन जो दरियाए सतलज था और दरियाए रावी, उसका पानी, सैलाब का पानी, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सूख गया, अब वो वाली बात नहीं रही। और जी सुबह में हमको नाश्ता मिला था बहुत बकवास, रबड़ के जैसा पराठा, अंडा और चाय तो इतनी बकवास थी, ये ट्रेन की तरफ से मिला था कि 2 घूंट चाय पीकर मैंने पूरी की पूरी चाय जो थी वो फेंक दी। और ये 4:30 बजे हमको मिला था भावलपुर के स्टेशन पे पहुंचकर ट्रेन की तरफ से खाना। ये नान थे और चिकन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई की बोटियाँ इतनी सी थी, 1-1 इंच की, 1-1 इंच की बोटियाँ कटी हुई थी, और दाल थी। और गुलाब जामुन का मैंने एक बाइट लिया तो साफ़ फील हो रहा था कि गुलाब जामुन जो है वो मछली के तेल में फ्राई की हुई है, उसमें से मछली के तेल की स्मेल आ रही थी। तो एक बाइट लेकर ही मैंने छोड़ दिया और मैंने खाना भी ज़्यादा नहीं खाया।
और जी ये माशाल्लाह से हम लोग पहुंच गए पिंडी सुबह के 5 बजे। आखिरकार को फाइनली हम लोग सुबह के 5 बजे मंडे वाले दिन पिंडी के स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए थे। पिंडी का स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत नीट एंड क्लीन, बार बार पोछा लगता रहता है यहाँ पर। कराची के मुकाबले में पिंडी का स्टेशन बहुत ज़बरदस्त है। अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी चकलाला और लाहौर का स्टेशन। इस वाले व्लॉग में मैंने पिंडी का स्टेशन दिखाया है। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी ना, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको चकलाला और लाहौर का स्टेशन। लाहौर का स्टेशन पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे प्यारा लाहौर का स्टेशन है। बहुत प्यारा है लाहौर का स्टेशन। और चकलाला का स्टेशन हालांकि सिंपल बना हुआ है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा लगता है चकलाला का स्टेशन भी ना। सुबह के 5 बज रहे थे और नींद से इतना बुरा हाल था कि यहाँ से स्टेशन से जो हमने हाई रूफ बुक करवाई थी ना, और जब हम होटल पहुँचे, होटल पहले से ही बुक हुए थे, तो आधे घंटे का रास्ता था। उस आधे घंटे के अंदर मैंने हाई रूफ में 6 दफ़ा नींद के झटके ले लिए थे। मैंने क्या होता नहीं, आप नींद आ रही होती है बहुत ज़ोर की, एकदम से आपको ज़ोर से झटका लगता है और फिर आप उठ के बैठते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है और नींद के मारे आप जो है वो गिर रहे हैं। इस तरीके से 6 दफ़ा मेरे साथ हुआ है गाड़ी में। मैं आंखें खोल कर मैंने कहा मैं देखूं पिंडी को कि कैसा है, सब देख रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, नींद से इतना बुरा हाल हो रहा था मेरा कि बार मैं नींद के मारे ना झटके लिए जा रही थी, मैं गिरे जा रही थी गाड़ी में, इतनी मुझे नींद आ रही थी। क्योंकि ट्रेन में जब सैटरडे की नाइट हम लोग स्टार्ट हुए थे, हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, मुझे रात को 3:49 पे जाकर नींद आई है और सुबह 5:10 पे फिर आँख खुल गई। फिर 6 बजे के बाद जाकर मैं कुछ सोई हूँ तो फिर 7:45 बजे आँख खुल गई। बस ये सोई थी मैं। और रात को जब फिर हमारा जो है वो सफ़र ख़त्म हुआ ट्रेन का, मुझे बहुत नींद आ रही थी। ये माशाल्लाह से बाहर से पिंडी का स्टेशन है, बाहर से पिंडी का स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है। बाहर से तो खैर कराची का भी स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, कराची का भी स्टेशन बाहर से बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये हालत हो गई थी, ये देखे 33.5 घंटे का सफ़र करने के बाद आंखों के नीचे हल्के नज़र आ रहे हैं, नींद के मारे जाग के इतनी बुरी हालत हो गई थी। और जी ये है हमारा होटल बाऊजी रेस्टोरेंट के नाम से। ये है मरी रोड पे सेक्टर A PWD सोसाइटी, वहाँ पर था बाऊजी होटल और इसके नीचे था जी कुर्बान शनवारी रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट की चाय, हाय हाय हाय, ऐसे मज़े की चाय थी, इतना मज़ा आया। और ये फर्स्ट फ्लोर का था टोटल होटल, जो टोटल मतलब होटल बना हुआ था ना वो फर्स्ट फ्लोर का था। फर्स्ट फ्लोर पर ही इनका रिसेप्शन था और फर्स्ट फ्लोर पे इनके तकरीबन 10 रूम्स थे। 5 रूम्स एक रो में थे और 5 रूम्स एक रो में थे। इस तरीके से इनके 10 रूम्स थे और उन्होंने पहले से ही AC ऑन करके रखा हुआ था। क्या चिल्ड हो रहे थे रूम, ऐसा मज़ा आया है। मैं तो ऐसा पढ़ के सोई कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। बेचारी मेरी सिस्टर को नींद नहीं आ सकी, वो मेरे साथ थी, उसको नींद नहीं आ सकी क्योंकि उसके सर पे AC चल रहा था और ठंडक के मारे उसको जो है ना उसको नींद ही नहीं आई। लेकिन मैं बहुत मज़े से सोई। और इन्होंने ये बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन टॉवल दिया था, 2 शैम्पू के साशे थे, ये साबुन था, ब्लैंकेट और नीट एंड क्लीन वाइट नीट एंड क्लीन बेड शीट्स और पिलो कवर थे। बहुत साफ़ सुथरा था, टॉयलेट भी बहुत साफ़ सुथरा था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि भाई मैं हर किसी का टॉयलेट नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन ये टॉयलेट मैंने 2 दिन इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब नीट एंड क्लीन था, तभी तो मैंने इस्तेमाल किया ना। साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। कोई घर की खाने पकाने की, काम की, सफाई सुथराई की, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। 24 घंटे चिल्ड AC में गुजर रहा था। बस बाहर निकल के जा रहे थे, खा पी के आ रहे थे, मज़े से AC में पूरा दिन गुजर रहा था। यकीन माने बिल्कुल भी जहन जो है ना, जहन में कहीं से भी ये बात नहीं आ रही थी कि अच्छा अब आज क्या पकाना है, अच्छा अभी सफाई झाड़ू पोछा करना है, कुछ ऐसी बात नहीं आ रही थी। इतने मज़े के ये मेरे 5 दिन गुजरे हैं ना, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जी ये होटल के साथ ही बहुत सारी शॉप्स थी, अलकरम की भी थी, रंगोली की थी, साया की थी, इन पे सेल लगी हुई थी।
बहुत सारी ये शॉप्स बनी हुई थी और ये मंडे के दिन सुबह 10 बजे मैं, मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर, हम तीनों जा रहे थे नाश्ता करने। ये देखिए आप लोग पिंडी का रोड इतना साफ़ सुथरा है, एक ज़रा सा कचरा, गंदगी, टूटा फूटा रोड, क्या नाम है, धुएँ उड़ाती हुई बसें, वो W11, F11, हाँ पता नहीं कौन सी है, खान कोच, ये सब जो हैं कुछ भी नज़र नहीं आई है। वहाँ पे बसेस नहीं चलती हैं। वहाँ पे जो 17-18 सीटर की जो हाईएस्ट होती है ना, वो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। वहाँ पे कोई बसें नहीं है, कोई चिंची रक्षा नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ के रोड पर मज़े से हम लोग घूम रहे थे और ये हम लोग सुबह जा रहे थे नाश्ता करने। और बस ये जहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पर ये गली थी, इस गली में एंटर होते ही बिल्कुल सीधा जाकर ये था अब्बासी होटल। इसके छोले और इसके पराठे इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, किसी एक आदमी ने ना, यकीन माने जैसे कराची में है ना गंदी ज़हनियत और गंदी नज़र के आदमी के औरतों को मुस्तकिल ताड़ते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ भी वहाँ पे सीन नज़र नहीं आया। मैं इतनी हैरान हुई हूँ क्योंकि मैं जो पिंडी गई हूँ ना, ये मैं पिंडी ना कंपैरिजन करने गई थी असल में कराची के मुकाबले में, कैसा एनवायरनमेंट है, सब कुछ कैसा है। किसी एक आदमी ने, किसी ने नज़र उठाकर नहीं देखा, जबकि यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 लेडीज़ थे, बाकी सब जेंट्स ही जेंट्स थे। मजाल है जो किसी एक ने भी नज़र उठाकर देखा हो या ताड़ा हो। मुझे तो इतनी हैरानगी हुई है देखकर। और यहाँ कराची में अंडे वाला बर्गर लेने नीचे चली जाऊँ, मैं दिल में अपने आप को गालियाँ बकरी होती हूँ कि मैं क्यों उतरकर आ गई नीचे बर्गर लेने के लिए। हर कोई ताड़ना शुरू कर देता है। नकाब में, बुरखे में, मास्क लगाई हुई होती हूँ, पूरा दुपट्टा सर से लपेटी हुई होती हूँ, लेकिन मजाल है जो भाई ज़रा सा कोई नज़र नीचे कर ले, नहीं भाई नहीं, मुस्तकिल कंटिन्यू देखते रहना। लेकिन ये चीज़ मुझे पिंडी में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। किसी एक ने भी फालतू नज़र उठाकर नहीं देखा हम लोगों को। बहुत मज़े के पराठे थे, बहुत मज़े के छोले थे, चाय भी बहुत मज़े की थी और हमने पी थी लस्सी। पेट फुल हो गया था, बहुत मज़ा आया था। और जी ये था रात का वक्त, बारात का फंक्शन। और ये जी और जी ये था बारात का फंक्शन। और ये सारी मेरी जो ड्रेसिंग है ना, जो मैं ड्रेस पहनी हुई हूँ, जो मैं ज्वेलरी पहनी हुई हूँ, ये सब मेरी सिस्टर का था। क्योंकि अचानक मेरा प्रोग्राम बना और उसने बोला कि हम लोग शरारे पहन रहे हैं तो तुम भी शरारा पहनो। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से शरारे का इंतज़ाम करूँ एक दिन के अंदर, मैं कैसे शरारे का इंतज़ाम कर सकती हूँ एक दिन में। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरा ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा ख़र्चा बच रहा है। तो मैं चाहती तो ये बात भी छुपा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं क्यों छुपाऊँ। ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है, उसने मुझे अपना ड्रेस भी पहनने को दिया, उसने अपनी मुझे ज्वेलरी भी पहनने को दी और उसी ने मुझे तैयार किया था। उसने काशी से पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, इतना खूबसूरत तैयार किया था, इतनी प्यारी माशाल्लाह से मैं लग रही थी ना। मेरा हेयर स्टाइल, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसने किया था। मुझे मेरा मेकअप तक उसने ले जाने नहीं दिया था। उसने कहा था तुम अपना मेकअप भी नहीं लेके जाओ, मैं अपने ही मेकअप से तुम्हें तैयार करूँगी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मैं तैयार हुई थी। तकरीब बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट हुआ था। खाने का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था। चिकन पुलाव था, चिकन कढ़ाई थी, चिकन टिक्के, सिजलिंग कबाब, गार्लिक नान, रशियन सैलेड, अल्फ्रेडो पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, खीर, जलेबी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। तो जी ये था मेरा आधा व्लॉग पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है वो मैं फिर बाद में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।